कक्षा 10 विषय गणित पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं। ये अभ्यास 1.1 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं पिछले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मुझे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है और मुझे ये दर्शाना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन माना अक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब आप बताइए मैं किसका घन करूं जो मुझे 9 मिल जाए। तो मैं 3 का घन कर ले रहा हूं। तो यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ जो ये बी के स्थान पे है 9। ठीक, तो मैं बी बराबर 3 ले रहा हूं। मैं जब 3 का घन करूंगा तो 9 ही मिलेंगे। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यही होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर एंड इक्वल टू आर, लेस देन बी, 0 ग्रेटर इक्वल टू आर। और ये बी के स्थान पे 3 लिखे हुए हैं तो यहाँ से 3। तो आर का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर। तो 0, 1 और 2। ठीक, यहाँ पर एक्स माना है। ठीक, तो एक्स, अब मैंने क्या माना था प्रीम का, एक्स, और ये बी के स्थान पे मैंने 3। ठीक, और क्यू के स्थान पे क्यू, सही। और आर के स्थान पे क्या माने, आर के स्थान पे सबसे पहले 0 ले लेना है। ठीक, तो यहाँ लिखे लेते हैं आर बराबर 0 रखने पर। ठीक, आर बराबर 0 रखने पर, तो आर बराबर 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर 0, आर के स्थान पे यहाँ 0, यहाँ बी के स्थान पे 3 और क्यू के स्थान पे क्यू और एक्स के स्थान पे एक्स। ठीक, एक्स बराबर, जब किसी संख्या 0 में हम कुछ जोड़े या घटाएं तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वही संख्या सदैव ही रहती है। तो यहाँ पर आपको 3q प्लस 0 है तो यहाँ से 3q ही मिलेंगे। उन्होंने कहा है किसी पूर्णांक का घन। अब मैं यहाँ पर घन कर देता हूँ, तो मैं लिख दूंगा यहाँ दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ से एक्स की क्यू बराबर 3 की होल क्यू। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स की क्यू 3 की होल क्यू। ठीक, इसको मैंने आपको नीचे नहीं दिखाई देता हूँ तो दोबारा लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से एक्स की क्यू बराबर 3 की अरे होल क्यू खोलेंगे हम तो 27 और क्यू की क्यू क्यू रहेगी। ठीक, ये 27 है, ये मोटा चल रहा है थोड़ा, तो एक्स की क्यू ये 27 है। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या कॉमन लूं कि मुझे इस रूप के चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 9 ले रहा हूँ, 9 3 27 और क्यू के स्थान पे क्यू की क्यू। ठीक, तो एक्स की क्यू बराबर, इसको एम मान ले रहे हैं तो 9m, यहाँ 3q की पावर q और इसको m माना है, जो कि पूर्णांक है। ठीक, ये पूर्णांक है तो इसे समीकरण 1 डाल दे रहे हैं। सही, अब r बराबर 1 रख रहे हैं, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 3q, यहाँ से 3q, अब की r के स्थान पे हम रख रहे हैं 1 तो यहाँ से 1 रख देना है। ठीक, यहाँ 0 रखा, यहाँ पर 1। अब दोनों पक्षों का घन करे दे रहे हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या होगा, एक्स की क्यूब बराबर 3 की क्यूब प्लस 1
की टोटल की होल क्यू। ठीक, तो यहाँ से अक्ष की क्यू, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि ए प्लस बी की होल क्यू, तो ए प्लस बी की होल क्यू क्या होती है, ए की क्यू प्लस बी की क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, तो 3 की क्यू प्लस बी की क्यू इस स्थान पे 1 है, तो ए की क्यू प्लस 3ab, इन दोनों की गुणा 3, 3q और 1 और ए प्लस बी, और अब ए प्लस बी तो 3q प्लस 1 ये सेम ही रहेंगे। ठीक, यहाँ प्लस नहीं लगता है। सही, अब इसको यहाँ ऐसे कर रहे हैं, 3 की क्यूब करेंगे तो 27, और ये क्यू की क्यू ऐसी रहेगी, और ये 1 की क्यू 1 प्लस 3 किया 9, और ये 9 क्यू आ जाएंगे, और यहाँ से 3q प्लस 1। ठीक, तो अक्ष की क्यू यहाँ 27 की क्यू और प्लस 1, 9 3 27 का क्यू स्क्वायर, इसकी वजह से प्लस 9 एकम 9 और ये क्यू। ठीक, अब यहाँ देखें अक्ष की क्यू, ये 27 क्यू की घन प्लस ये 27 क्यू का वर्ग है, और ये 9 का वर्ग है, 9 वर्ग नहीं है, ये 9 की क्यू 9 क्यू है, और ये 1 दिखाई दे रहा है, इसे सबसे आखिरी में लिख लिया। ठीक, अक्ष की क्यू यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27। ठीक, 3 की 3 और क्यू की घन है यहाँ, 9 3 27 3, और यहाँ क्यू का वर्ग है प्लस 3, 9 एकम 9, यहाँ क्यू है। ठीक, तो ये प्लस के 1 है, ये ऐसे रहेगा। अब इतने को टोटल को m माने दे रहे हैं, अक्ष की क्यू बराबर 9m प्लस 1, तो यहाँ हमने 3q की पावर 3 प्लस 3q की पावर 2 बराबर प्लस 1, और इसको m माना जो कि पूर्णांक है। ठीक, तो इसे समीकरण नंबर 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम कॉमन 9m प्लस 1 के रूप का होता है, इति सिद्धम। यहाँ हेंस प्रूफ लिखे देते हैं, हेंस प्रूफ। ठीक, तो ये हेंस प्रूफ लिखा हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुआ होगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करें। ठीक, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।